हेलो गाइस, हाउ होपफुली यू ऑल आर गुड। टॉपिक आपको दिख रहा है जो आज का है वो क्या है? ईएमआरएस के ऊपर बेस्ड है। ईएमआरएस क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट किया है, क्या रीज़न रहा है, कैसे इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ईएमआरएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील कर रही हैं, ये मिनिस्ट्री के अंडर ईएमआरएस को शुरू किया गया है और नेक्स्ट के अंडर सारी चीज़ें ये कंसिडर की जाती हैं। क्लियर? अब बात आई ईएमआरएस एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, है क्या? एक रेजिडेंशियल पैटर्न का स्कूल है। अब कुछ लोगों के दिमाग में यही चीज़ आई थी कि रेजिडेंशियल पैटर्न के जो स्कूल हैं वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे एनवीएस ने ग्रो किया है, तो फिर स्पेसिफिक ईएमआरएस बनाने की या नए ईएमआरएस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया गया है। दैट मीन्स इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर एसटी चाइल्ड। एसटी चाइल्ड के लिए, यानी जो एक हम बोलें सोशली डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को डेवलप करना, एक ट्राइबल स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये एमआरएस को बनाया गया है। अब बात करें मेरिट्स ऑफ जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं आपको वो मिलने वाले हैं एज एन टीचर। अगर हम बात करें नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ से अलग ये क्या है कि यहाँ आपको फूड प्लस रेजिडेंस स्टूडेंट के लिए प्लस स्टूडेंट एज वेल एज स्टाफ दोनों के लिए रहने वाला है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको कैंपस के अंदर जो आपकी 24 आवर्स प्रेजेंस कैंपस के अंदर रहेगी, चाहे वो बच्चों की बात हो चाहे वो स्टाफ की बात हो। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से स्टाफ आएगा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट कल्चर प्रमोट होगा, बट उसके साथ साथ क्या होगा, डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है, बट अगर हम बात करें नई नई चीज़ें सीखने के लिए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब सबसे बड़ा बैरियर मुझे जो लगता है, मेरे केस में अगर मैं बात करूं, मुझे जो बैरियर लगा वो लगा लैंग्वेज का। लाइक आप किसी एक एरिया के अंदर गए, उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज वेरी करती है उस पर्टिकुलर स्टाफ के एरिया से। लाइक कोई नॉर्थ इंडियन स्टाफ है और वो नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया गया या उसको साउथ में भेज दिया गया, तो वहाँ लैंग्वेज अलग होगी। यहाँ लैंग्वेज 1 मान लेते हैं या लैंग्वेज 2 मान लेते हैं, तो वो डिफरेंसेस हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अगर आपको वाकई में वो चीज़ें सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ईजिली आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। मेरे लिए जो बैरियर मुझे लगता है वो लैंग्वेज का लगा, बाकी कोई बैरियर नहीं है। हाँ, अब बात कर लेते हैं डे रूटीन, किस तरीके का रूटीन रहता है ईएमआरएस के अंदर। वो एक पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो ईएमआरएस की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसके अंदर कहाँ किसका क्या रोल है, वो देख लेते हैं। मैं अभी अटैच कर लेता हूँ। नहीं, ये नहीं है।
होपफुली आपको मिल गई होगी। ये देखिए, ये ईएमआरस का एक लेटर आया था 4 मार्च 2025 को। उसमें डेली रूटीन का जिक्र है और वैकेशन शेड्यूल का जिक्र है, किस तरीके के शेड्यूल्स होंगे। ये सारी चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैं मेन जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ। वो क्या है, देखो, डे स्टार्ट होगा 5 AM के अराउंड। आपको बच्चों को बेसिकली ये जो टाइम टेबल है वो 1 अप्रैल से 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर के बाद वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। रोल कॉल जो स्टार्ट होगी वो फिजिकल एजुकेशन टीचर बेसिकली इसको करवाते हैं। 5:30 to 6:15 टाइम है। देन स्टूडेंट्स बाथ पर्पज़ के लिए टाइम दिया गया है 6:15 to 7 AM। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे 7:15 तक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक टीचर का टाइम। अगर हम हमारी बात करें, यहाँ टीचर का टाइम है 7:15 to 7:35। यहाँ से असेंबली के अंदर हाउस मास्टर्स जो अलॉटेड होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, देन आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और ये सारी चीज़ें जो आपका लास्ट लेक्चर तक आगे ख़त्म हो जाती हैं, दैट इज़ 1:40। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये एक एकेडमिक टाइम है। उसके बाद लंच टाइम 1:40 से स्टार्टअप है और अप टू 3 बच्चे रेस्ट करेंगे। देन 1 आवर 1.5 आवर अगर हम बात करें, वो 3 to 4:15 रहेगा। देन आफ्टर स्टूडेंट्स का अगर हम बोलें सेल्फ टाइम, या हम बोलें एक तरीके से लाइक गेम टाइम, वो यहाँ है कितने बजे तक, 5:30 तक। देन आफ्टर 5:30 to 6 वो चेंज के लिए या बाथिंग के लिए जाएंगे। देन 6:20 तक उनका दोबारा से क्या होगा, स्नैक्स टाइम। क्लियर। एंड देन 6:20 to 8 ये फिर से एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टाइम है। क्लियर। देन डिनर, एंड दिस टाइम इज़ फॉर काउंसलिंग पर्पज़। काउंसलर्स अपना रोल प्ले करेंगे, हाउस मास्टर्स अपना रोल प्ले करेंगे। ये एक नॉर्मल डेज में टाइम पीरियड रहता है। ये चेंजेस हैं अगर बाई चांस कोई स्कूल कैपेबल नहीं है उस लेवल पे या परफॉर्म करने के, तो वो चेंजेस भी उन्होंने अपने अपने लेवल पे कर सकता है स्कूल। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। फिर ये थोड़ा सा माइनर सा चेंज है 16 नवंबर टू फरवरी, क्योंकि एक विंटर सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ चेंजेस हैं। अब बात आई हॉलीडे ड्यूटीज़ या संडे ड्यूटीज़, सब टीचर्स की नहीं लगती हैं। पर्टिकुलरली 5 to 6 टीचर्स का यहाँ गिवन है, उन्हीं की ड्यूटीज़ लगती हैं, रेस्ट का ऑफ होता है। यहाँ सिर्फ जो अगर हम बात करें हाउस मास्टर्स को एक इंस्पेक्शन का होता है 7 to 8। टीचर्स की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ 10 to 12 एक टाइम होता है जहाँ आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। उसके अलावा 6 to 7:30 एक टाइम होता है जहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं। उसके अलावा वही फिर 8:15 to 10 हाउस मास्टर टाइम होता है। ये पर्टिकुलरली एक टाइम टेबल दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। वैकेशन शेड्यूल, अलग अलग वैकेशन शेड्यूल दिए हुए हैं अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। ये सारे रीजन्स का एक शेड्यूल दिया हुआ है। लाइक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ पार्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ हिली एरियाज़ हैं अगर मैं बात करूँ, वहाँ का टाइम टेबल दिया हुआ है। उसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट का दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी पर्टिकुलर फिर डिविज़न्स हैं, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की अगर मैं बात करूँ, साउथ से थोड़ा सा ऊपर, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये पर्टिकुलरली साउथर्न रीजन का ये दिया हुआ है। ये देखिए टोटल जो 60 डेज़ हर रीजन के अंदर, ये मार्च के अंदर हॉलीडेज़ हैं। 70 डेज़ हैं KVS के अंदर और 90 डेज़ हैं NVS के अंदर। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कहाँ कितना रोल है। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा वीडियो। मैंने कोशिश की है जो बेसिक जो क्वेरीज़ हैं उनको कवर अप करने की। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।